बंदी छोड़ पूर्व में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवान जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों और बहनों, आज ये पुस्तक है ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक के बारे में परमात्मा की दया से मैं कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष जो है, इसकी आप विशेष सबसे पहले तो इसका जो है प्रथम पृष्ठ में जो लिखा गया है, ज्ञान अमृत एवं सदगुरु देवाय नमः, पूर्ण परमेश्वर के गुरु देवाय नमः, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इसके लेखक है संत रामपाल जी महाराज जी के तुच्छ शिष्य और बिहार के सासाराम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण दास जी। और इस पुस्तक की जो विषय सूची है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इसमें शुरू में जो है ज्ञान चर्चा की गई है, क्योंकि पुस्तक का नाम उसी आधार पे ज्ञान अमृत। और उसके बाद जो है इसमें इस पुस्तक में जो है ज्ञान चर्चा के बाद संत रामपाल जी श्री नंबर 12 पर संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र। यहाँ इसके बाद से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के साथ किसने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ क्या क्या षड्यंत्र रचे गए, उस सब का पूरा खुलासा कोर्ट की जजमेंट और जो भी कोर्ट के केस हैं, सारे केसों की छुड़ानी से लेकर बरवाला कांड जो भी है सब कुछ, और FIR 443 जो सिलेंडर वाला केस था वहाँ तक जो है सारा पूरा खुलासा किया गया है। इसी आधार पर इस पुस्तक का नाम जो है ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विषय रखा गया है। ये है FIR नंबर 443/2014, धारा FIR नंबर 443/2014, धारा 7 इस एक्ट के तहत संत रामपाल के खिलाफ दर्ज होना। तो इसमें जितने भी कोर्ट के संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ लगभग 31 के करीब जो है केस किए गए थे उनके खिलाफ, जिनमें से सिर्फ 2 केसों में उनको सजा हुई, जो उनके शिष्यों ने उनके खिलाफ दर्ज कराए और उनके शिष्यों ने उनके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। बाकी सभी केसों में जो पुलिस वालों ने और प्रशासन ने जो उनके खिलाफ जो भी या जगत वालों ने जो दर्ज करवाए थे, उसमें सभी वो बाइज्जत बरी हुए हैं। तो शुरू में ज्ञान चर्चा के बाद जो है इस पुस्तक में श्रेणी नंबर 12 के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंटों का षड्यंत्र। इसके बाद जो है आगे जैसे आप आगे जाएंगे तो फिर जो भी उनके षड्यंत्र रचे गए उनका सारा खुलासा सारा कुछ इसमें दिया गया है। इसी आधार पर इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। तो सभी भक्त भाई और बहनों से अनुरोध है कि इस पुस्तक को मंगवाकर पढ़ने का कष्ट जरूर करें। अपने सतगुरुदेव के प्रति जो भी उनके साथ हुआ अन्याय हुआ उसकी सच्चाई जाने। तो आज जो है परमात्मा की दया से मैं इस पुस्तक के ये जो सीरियल नंबर विषय सूची के सीरियल नंबर 20 पर आपको ले जाना चाहूँगा। 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS का गठन, और उसके बाद इसी में से RSSS का जो आपको संविधान की थोड़ी सी झलक दिखाई जाएगी कि इसमें जो है क्या RSSS का संविधान क्या है और क्या उनका उद्देश्य है, ये सब आपको जो है शॉर्ट में बताया जाएगा। जो भी भक्त भाई बहन जुड़े हैं तो फिर वो कमेंट कर सकते हैं। यह है इस पुस्तक का पेज नंबर 79। 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS का गठन। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज के विरोध 2 तरीके अपनाकर कर रहे हैं। एक वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसा क्रौंथ आश्रम 2006 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2013 ईस्वी
में घटना का अंजाम देकर किए। दूसरा, वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का मौजी शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरु जी का आदेश है का आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये मौजी शिष्य का मतलब ये है कि जो संत रामपाल जी के महाराज जी के जो मैनेजमेंट के जो भी ये मैनेजमेंट का काम, आश्रम का काम अपने हाथों में लेके इसका मैनेजमेंट करते थे, वे उनकी संत रामपाल जी के महाराज जी के उनके निर्देशों या उनके आदेशों पे नहीं चलते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, बल्कि उनका नाम उपयोग करके जो है अपनी मौज मस्ती, अपने आनंद के लिए उनकी आदेशों का, निर्देशों का संगत के बीच जो है उनका आदेश निर्देश बताकर अपने हिसाब से फिर अपने मौज मस्ती के लिए जो है माया का उपार्जन करने के लिए उनको उपयोग करते थे। इसीलिए ये वर्ड मौजी शिष्य यहाँ पर यूज़ किया गया है इस पुस्तक में। उसके बाद गुरुजी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरुजी का सारे हित मित्र, नाते रिश्तेदार, सगा संबंधी आर्य समाजी हैं। वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते रहे, एक मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें विचार करने वाली बात है। भगत समाज विचार करे कि वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंध अपने हाथों में लिए मौजूद भक्त बने, क्या गुरु जी के लिए, गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? ये प्रश्न है कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे। गुरु जी के खिलाफ ही उन्होंने सब कुछ किया है, उनके खिलाफ करेंगे, उनके पक्ष में उन्होंने कुछ नहीं करना है। गुरु जी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के स्वरूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिए। इन्होंने जो है अपने ऊपर, जो गुरुजी ने सत्संगों में आर्य समाजियों का बारे में जो भी खुलासा किया, इन्होंने अपने ऊपर जो नाते रिश्तेदार जो है आर्य समाजी होने के दाग को छुपाने के लिए जो है अपने आप को इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के रूप में जो अपने आप को परिवर्तित कर लिया। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर, ये इसका पेज नंबर 80 है, रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सदगुरु श्री रामपाल जी महाराज जी के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। इन दोनों गुरु जी 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद भक्तों के अलावे सामान्य भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मौजूद भक्तों का यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है, अपनी मनमानी आचरण करने वाले, वे अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भगत गण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर श्री संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए समिति का गठन किया जाए, ताकि ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सकें और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ न्यायालयों में जाकर सामाजिक तत्वों, दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। सभी उपस्थित भगतगण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एकदम एक मत व एक राय से होकर दे दी, क्योंकि भक्तों को तो उसके बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इस बैठक में समिति का गठन का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा की गई। तदोपरांत सर्व समिति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSS रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किए गए, अर्थात नियम बनाए गए। जैसे किसी देश का संविधान होता है तो वो अपने संविधान के ऊपर चलता है, तो उसी तरह जो इस समिति का संविधान और उद्देश्य और नियम इसमें तय किए गए। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए, उन नियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नत है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS का संविधान। तो इस संविधान के जो मुख्य, जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। इसका जो पॉइंट नंबर 6 है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल
सतनाम प्राप्त अधिक भक्ति बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए हुए भी बन सकता है। अर्थात जिसने नाम दीक्षा नहीं ली है सदस्य वो भी बन सकता है। और शेर नंबर 8 है, यदि संत रामपाल जी महाराज जी को झूठे केसों में फंसाया जाता है या ऐसी कुचेष्टा की जाती है तो गुरु जी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बानी देने के पीछे नहीं हटेंगे और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरु जी को नहीं काटने देंगे। ये इनका संविधान का शेर नंबर 8 है। और पूर्व के न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों सदस्य संत रामपाल जी महाराज जी की सुरक्षा में कोर्ट में पहुंचेंगे। ये इन्होंने अपने संविधान में लिखा हुआ है। इसी संविधान के तहत जो है इन्होंने ये कोर्ट में पहुंच के जो है कोर्ट का घेराव किया। 14/7/2014 को कोर्ट का घेराव किया और संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाए वहाँ कोर्ट परिसर में। वकीलों, काले कमांडो, इनके जो भी थे उन सब ने पूरे रोड ब्लॉक करके पूरा सारा प्रशासन का जो मतलब सारे रोड का घेराव करके और कोर्ट का पूरा घेराव करके वकीलों को भी अंदर आने से जो है पहले उनके आई कार्ड चेक कर रहे थे। तो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगाए और कोर्ट में इस तरह से फिर जो है ये उनके साथ कोर्ट में उनकी बिना जानकारी के उनके कोर्ट में पहुंचे। बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये जो है अपनी मर्जी से आए थे, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। तो और फिर संत राम इनको तो कोई नहीं जानता था। वकीलों ने जब आपातकालीन बैठक बुलाई कि ये क्या, ये कौन, किस तरह से ये असंवैधानिक तरीके से कोर्ट का घेराव करके ये कौन आ गया जो इनको, जिन्होंने हमारे आई कार्ड चेक करने शुरू कर दिए। तो इन्होंने फिर वकीलों ने जजों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाकर इस पर फिर कोर्ट ने जो है मामला जो है हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने जो है इस पर संज्ञान लेकर और साथ में जयकारे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से लगाए जा रहे थे। तो बाकी लोग तो किसी को नहीं जानते थे, किसी को भी। तो उन्होंने जो है उन्होंने ये समझा कि नारे संत रामपाल जी महाराज जी के लगाए जा रहे हैं तो फिर जो है ये जितने भी हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के ही हैं। तो फिर कोर्ट ने अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा दिया। वहीं से बरवाला कांड की नींव स्थापित हुई। उसके बाद तब जो है कोर्ट की अवमानना के बाद बरवाला कांड का वहाँ से जो है नींव स्थापित हुई। तो ये इनका संविधान में लिखा है कि उनकी सुरक्षा में कोर्ट में पहुंचेंगे उनकी बिना जानकारी के, बिना उनके किसी आदेश के। इनका उद्देश्य यही था, किसी तरह जो है उनको फंसाया जाए। 10वां पॉइंट, किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर झूठे आरोपों के कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। मतलब ये जो है किसी की भी कुर्बानी दिलवा सकते हैं। नंबर 11, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश नहीं लेगी। ये इसका ज्ञानामृत वचनंत्र का पृष्ठ नंबर 81 है। और उनका अर्थात गुरु, इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम जो है संत रामपाल जी महाराज जी का कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। तो उनका अर्थात गुरु, अब इसका पेज नंबर 82, उनका गुरु का जी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचना करना, जी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचना करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। मतलब इन्होंने जो है अपने सोच से जो है गुरु जी का जो कार्य करने का दायरा था वो भी सीमित कर दिया और उन्हीं को निर्देश, गुरु जी को ही ये इन्होंने लिखा कि वो जो है संत रामपाल जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी प्रकार के कार्य करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से दिशा निर्देश नहीं लेगी। मतलब अपनी मनमानी से कार्य करेंगे। और परमात्मा ने तो सत्संग में बता रखा है कि
अर्जुन सर्जुन ने तो सिर्फ इतना ही कहा था, परमात्मा आपको यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, तो नाक रगड़ने के बावजूद भी उनकी जो है उनको माफ़ी नहीं मिली और 250 साल तक जो है उनको रगड़े खाने पड़े। तो इनकी माफ़ी कहाँ से होगी। इसके बाद जो है इसी पृष्ठ नंबर 82 पर जो है ये नंबर 82 पर फिर राष्ट्रीय RS मैनेजमेंट के पदाधिकारियों का सूची, इनका जो भी RT+ मैनेजमेंट के जो पदाधिकारी हैं उनकी सूची दी गई है। इनका पदाधिकारियों का नाम और पता। पदनाम सबसे पहले तो वही है राम कंवर ढाका, उनका मकान नंबर 704/18 आज़ाद नगर रोहतक हरियाणा, प्रधान अध्यक्ष। तो इसमें जो है जितने भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें इनकी सूची सबकी दी गई है, कौन कौन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ऑफ मैनेजमेंट, ये इसमें कौन कौन शामिल है। ये इसका पृष्ठ नंबर 83 है, ये पृष्ठ नंबर 84 और ये पृष्ठ नंबर 85। इसमें सबका सूची दी गई है, बुक आप पुस्तक मंगवा के उसमें पढ़ सकते हैं, इसमें कौन कौन शामिल है। और ये कुल 51 इसमें मेंशन किए गए, कुल 51 सदस्यों की सूची दी गई है। अब उपरोक्त तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के मौजिज मतलब मनमाने आचरण करने वाले भगत आपस में बिना गुरु जी की सूचना के या स्वीकृति के समिति का गठन कर स्वयं पदाधिकारियों का चयन कर लिए। अब ध्यान देने योग्य बातें, भगत समाज को उक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि RT+ समिति के जो पदाधिकारी गण है वे मैनेजमेंट का काम देखते हैं या कोई और देखते हैं। साफ है कि जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं वही मैनेजमेंट कार्य प्रबंधन देखते व प्रबंधन करते हैं। सत्यवादी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बयान दिए हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी का है ही नहीं, तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है गुरु जी का। RT+M मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण दोनों एक ही हैं और ये सारे पदाधिकारीगण आर्य समाजियों के समर्थक हैं तथा ये जो सभी जौ में घुन की तरह अंदर ही अंदर गुरु जी को साजिश के तहत फंसाकर खोखला कर रहे हैं। विशेष बातें, अब भगत समाज अपनी आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन समझ कर पवित्र शास्त्रों के अनुकूल जानकार और वास्तविक सत्यवादी संत की ये प्रमाण से दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर श्रहण ग्रहण किए हो या ग्रहण करते हो तो हम भक्तों, ये प्रश्न नंबर 87 को उनके शरण में आने के बाद उनके अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार का ही सहारा लेना चाहिए और यही हमारे आत्म कल्याण हेतु श्रेयकर होगा। जिस तरह सतगुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कभी भी सौदा करने से पूर्व दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन सा डिब्बा सही और कौन सा गलत है, अर्थात कौन प्रमाणित सत्य है, असली है और कौन असत्य व नकली है। तो यहाँ तो डिब्बे तो क्या, यहाँ तो सारा पूरा ड्रम ही खोल के सब कुछ दिखा दिया गया है, फिर भी 99 मूर्ख शिष्य जो है वो इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। पूरा ड्रम खोलने के बाद भी सारा दिखा दिया तब भी। इस तरह ज्ञान का आधार बनाकर इस किताब में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के कुछ एक धाराओं का वर्णन किया गया है। उनके संविधान पर भगत समाज ध्यान दे और स्वयं निर्णय करे कि क्या ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी के नियंत्रण में संचालित होते हैं या नहीं, उनके आदेश से चलते हैं या नहीं, इसका निर्णय आप प्रमाण रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम संविधान को ध्यान से पढ़कर निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान का पैरा इस किताब के पैरा नंबर 6 को ध्यान से पढ़े हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको ये जो इस पुस्तक का जो ये पृष्ठ नंबर 81 है, इस पे पैरा नंबर 6 है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारीगण केवल सतनाम प्राप्त भक्ति बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए हुए भी बन सकता है। तो इस पैरा नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें। नियम है कि बिना नाम दीक्षा लेने वाला भी व्यक्ति इस समाज सेवा समिति का सदस्यता ग्रहण कर सकता है, अर्थात यह कहा जा सकता है इस समिति का सदस्य बनने के लिए भक्त ही नहीं जगत के लोग भी सक्षम है, यानी गुरु जी का
अनुयायी होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के नियमावली को इसमें अंकित पैरा नंबर 8, 9, 10 को सावधानी से पढ़ें और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क के विवेक से जोर देकर स्वयं निर्णय करें कि क्या गुरु जी के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी सोच रख रहे हैं या नहीं है। समिति की सोच है कि झूठे केसों में फंसाने की स्थिति में, ये जो पैरा 8, 9, 10 अभी जो आपको इस पुस्तक के पेज नंबर 81 पर जो भी आपको पढ़ाया, इसका पैरा नंबर 8 और ये पैरा 9 और पैरा 10 ये और पैरा 11 ये भी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, जो आप इस पर नज़र डाल सकते हैं और पुस्तक लेके आप मंगवा के आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, पैरा 8, 9, 10, 11। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के नियमावली को इसमें अंकित पैरा नंबर 8, 9, 10 को सावधानी से पढ़ें और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क एवं विवेक से जोर देकर स्वयं निर्णय करें कि क्या गुरु जी के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी सोच रख रहे हैं या नहीं। समिति की सोच है कि झूठे केसों में फंसाने की स्थिति में पुलिस या न्यायालय को गुरु जी तक पहुंचने से पहले लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। थाना या न्यायालय का चक्कर काटने की स्थिति में गुरु जी के साथ लाखों लोग भगत कोर्ट में उपस्थित होंगे या यही इन्होंने किया, जो ये इन्होंने कोर्ट का घेराव करके अवमानना का केस गुरु जी पर लगवाया या किसी भी कीमत पर ऐसे स्थानों का चक्कर नहीं काटने देंगे अर्थात ये गुरु जी को आदेश देंगे। जो गुरु जी को आदेश देने लगे तो ये तो खुद उनके गुरु हो गए, जो अर्जुन के साथ हुआ, तो ये उनके शिष्य कहाँ रहे। अर्थात इस तरह कहा जा सकेगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट कानून को अपने हाथ में लेने या कानून को ठेंगा दिखाने का सोच एवं आशय के साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया और इसी सोच व आशय से ये समिति मैनेजमेंट अपना काम अग्रसर किया। जबकि गुरु जी का ज्ञान आधार है कि गुरु जी सत्संग में कई बार ज्ञान बताए हैं कि गुरु जी स्वयं को कहते हैं कि कानून को अपने हाथों में नहीं लूँगा और कानून का सम्मान करूँगा। हमें भरोसा है उस परमात्मा पर कि एक ना एक दिन कानून हमें न्याय देगा। ठीक इसके विपरीत समिति मैनेजमेंट चलकर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरु जी को दोषी पर दोषी बना रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण बरवाला कांड 2014 ईस्वी का है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की नियमावली में वर्णित धाराएं इस वर्तमान किताब में उसके संविधान का पैरा नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें, जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, और समझें, अपने मस्तिष्क को क्लियर करें कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट RTPS रामपाल जी महाराज जी को अपना मार्गदर्शक कितना मानते हैं, उनका कितना आदर करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं और कितनी अधीनता स्वीकार करते हैं। अपने नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट अपने किसी भी कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से दिशा निर्देश नहीं लेगी, अपने स्तर से हर कार्य करेगी। संत रामपाल जी महाराज जी को केवल सदग्रंथों का अध्ययन करने, प्रवचन व सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही कार्य रहेगा। अब जरा सोचो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य करने के दायरा को भी अपने स्तर से सीमित कर दिया। उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष बल देकर निर्णय लो कि वे सदगुरु जी के अधीनता को कितना स्वीकार किए हैं, उन्हें कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, और आप भगतगण के बीच ये कहकर आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं कि आप भक्तों के लिए गुरु जी का ये आदेश आया है, वे आदेश आया है, ये करो, वे करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ज्योति का पाठ का पैसा जमा करो, दान करो, नगद नहीं है तो अनाज भी दान दो, या आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने तो वहाँ का आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने हेतु गुरु जी का आदेश निर्देश आया है। अरे माया के पुजारियों, राष्ट्रीय सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों, तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह का कार्य करने के लिए गुरु जी का दिशा निर्देश लेने से ही इनकार किया है, मना ही किया है।
तो फिर भक्तों के समक्ष गुरु जी का आदेश निर्देश आने का व्याख्यान क्यों करते हैं? क्यों नहीं कहते हो कि ये आदेश व निर्देश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट की अपनी है, इस कार्य के लिए गुरु जी से दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि खुद ही गुरु जी का अधिकार हम समिति वालों ने सीमित कर रखा है केवल सत्संग सुनाने तक। प्रश्न पूछने योग्य बातें। अब जो प्रश्न जो इनसे आरटीपीएस मैनेजमेंट वालों से पूछना चाहिए, आरटीपीएस मैनेजमेंट वाले पदाधिकारियों एवं इनके द्वारा स्थापित नाम दीक्षा केंद्रों एवं नियुक्त संचालकों एवं जिला या संभागीय कोऑर्डिनेटरों या राज्य कोऑर्डिनेटरों से भक्त समाज को प्रश्न पूछने चाहिए, सवाल करने चाहिए कि आप सभी का अपना नियमावली स्पष्ट कहता है कि किसी भी कार्य का दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं लेनी है। आप लोग वास्तव में गुरु जी से किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश निर्देश लेते ही नहीं हैं, तो फिर आप लोग भक्तों के बीच भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को अपना एटीएम बनाए रखने के लिए झूठ का गुरु जी का आदेश निर्देश आया है क्यों कहते हो? कोई भक्तगण उपरोक्त प्रश्न को पूछ कर देखें, मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि आपका नामखंड हो गया है। ज्योति या पाठ की राशि की व्यवस्था करो। बेचारे दुधारू काऊ कितना दूध पिलाए, जब प्रश्न पूछने से ही दूध निकालने पड़ जाए, सोचकर चुप ही रहना उचित समझते हैं। यदि ऐसे ठगी से बचना चाहते हैं तो उस चुप्पी पर लात मारने होंगे, क्योंकि सदगुरु देव जी ने कहा है, जब मच्छर शरीर का खून चूसने लग जाए तो हमें चूसने से रोकने के लिए हाथ पैर चलाने ही पड़ते हैं। ये इसका पुस्तक का पृष्ठ नंबर 90 है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक का पृष्ठ नंबर 90। 2010 से 2013 ईस्वी में आरटीपीएस मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन का मजबूती हासिल कर लेना। दिनांक 14/2010 में रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करने एवं उसका पदाधिकारियों का चयन होने के बाद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारीगण अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। अनुयायियों के बीच ये कहकर कि इस समिति का गठन गुरु जी के आदेश व निर्देश से हुई है, इसलिए सभी पूर्ण अनुयायियों को इस समिति का सदस्य बनकर गुरु जी के सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में गुरु जी का आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन करने लगे और भोली भाली पुण्य आत्माएं इनके नीति से बेखबर अपने सदगुरु जी देव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूती देने में अपना सहयोग देने लगे। बहुत से लोग जो गुरु जी का अनुयायी नहीं थे, वे भी इस समिति का सदस्यता ग्रहण किए तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूती देने में करने लगे। समिति से बहुत लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012-13 ईस्वी में हवा उड़ाए कि गुरु जी का आदेश निर्देश के अनुसार इस समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। जो भी नौजवान इच्छुक हों कमांडो के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। फिर क्या था, माया के लोभी धन दौलत के उपासकों में कमांडो की नौकरी पाने की इतनी ललक बढ़ गई कि ब्लैक कमांडो कैंडिडेट का इतना हजूम बढ़ गया कि ब्लैक कमांडो के नियोक्ता यानी जो अपॉइंट करने वाला था, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को छटनी कर सक्षम कैंडिडेट को चयन करना पड़ा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नज़दीकी कैंडिडेट को अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। चयनित सभी ब्लैक कमांडो के संबंध में वर्णन करना अन्यासी समय का जाया होगा, इसलिए कुछ मुख्य रूप से उन चयनित काले कमांडो के बारे में बताना चाहूँगा जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के विशेष क्लोज में थे, नज़दीकी थे, विश्वासी थे, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फायदे में इनके अधीन कार्य करते थे। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से पवन कुमार यादव जयपुर वाले, संजय राय जो अब सत सुकृत पंथ का संचालक एवं अपने को तत्वदर्शी संत घोषित करने वाला संजय दिल्ली वाला, चांद राठी जो अब गुरुजी का वकील के रूप में जो दिल्ली का रहने वाला है, इत्यादि का नाम प्रमुख है। तो ये था इनका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का
किस तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS बनाई गई, किस तरह इसका गठन हुआ, इनका क्या संविधान है, उसकी जो मुख्य धाराएं आपको बता दी गई जो पुस्तक में वर्णित है, और इस किस तरह से इन्होंने मजबूती हासिल करने के फिर बाद में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती की। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो भी भक्तगण जो उनके बारे में जो जानते हैं और जिनको नहीं पता है तो वीडियो देखकर काफ़ी कुछ जो है आपको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी जो है जो पहले से सच्चाई जानते हैं 99% संत रामपाल जी के जो भी भक्त जुड़े हुए हैं, जो इनके पीछे पड़े हैं, जो भी ये गुरुद्रोही हैं 99% इसमें सभी आ गए। और 2 से 4 जून तक जो है कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए ये इनके आश्रमों में गए, सर अपना जीव का स्वाद के लिए, जबकि इनको ये पता है कि हमारे गुरुजी जो है वो जेल में कष्ट सह रहे हैं, उनका दुख नहीं है इनको। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप लोगों को रात को नींद कैसी आती है। जो 99% जो शिष्य हैं इनको जो है इनको बाप जो है जेल में है और इनको रात को नींद भी कैसे आती है। और ये जीभ का स्वाद लेने के लिए जहाँ इनका आदेश होता है वहाँ पर कभी न्याय प्राप्ति भंडारा दिवस, कभी कुछ न्याय प्राप्ति भंडारा दिवस के लिए ये पता नहीं कितने 99% संगत जो है भंडारे के लिए न्याय प्राप्ति क्या होगी, उनको न्याय प्राप्ति भंडारे के रूप में इन्होंने जो है खूब भंडारा खाया। न्याय प्राप्ति होगी क्या, इन्होंने एक प्रश्न पूछा इनसे मैनेजमेंट वालों से। वो तो जेल में है, 2 केसों में 430 FIR की जजमेंट्स में जो 11/10/2018 की डेट पड़ी है उनकी जजमेंट्स में, जिस डेट में उन्होंने फैसला सुनाया आजीवन मरते दम तक, आजीवन कारावास की अंतिम श्वास तक कारावास की सश्रम कारावास की सजा उनको मिली हुई है। तो जेल से बाहर तो आए नहीं, तो फिर न्याय प्राप्ति कहाँ से, न्याय प्राप्ति भंडारा कहाँ से, किस आधार पर इन्होंने मनाया। ये प्रश्न किसी भी भक्त ने मैनेजमेंट से पूछा क्या? सिर्फ भंडारा खाए और वहाँ से वापस आ गए। ये काम जो है ये जिस टाइम परमात्मा आश्रम में होते थे, सत्संग सुनाते थे, उस टाइम भी यही काम करते थे। एक सत्संग तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते थे। और हम लोगों ने यही गलती की, गुरु जी के सत्संगों को ध्यान से ना सुनते हुए, और गुरु जी ने सत्संग के द्वारा हमारे को बार बार आगाह किया इन काल के दूतों के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, जो भी 2008 से काल के दूत पैदा हो गए, पर हमने उनके सत्संग को ध्यान से ना सुना और गुरु जी की सीख पर अमल ना करते हुए हम गलती कर गए। और गुरु जी को बाद में तो उन्होंने अपने सत्संगों में ये भी बोला कि तुम सिर्फ लालचवश अपने मेरे शिष्य बने रहे, तुमने मेरी सीख पर अमल नहीं किया, और मेरी अंतिम पुकार सुन लो, मेरा मुंह काला मत करवाओ। पर हम सभी शिष्यों ने जो है उनकी बात पे ध्यान ना देकर उनका मुंह काला करवाई दिया। और आज स्थिति ये है कि पिछले 9 साल से जो है वो जेल में कष्ट पे कष्ट सह रहे हैं, और हम शिष्य जो है उनकी एक भी सीख पर जो है अमल नहीं कर पाए। और जब भी कोई माता पिता जो है छोटा उनका जो बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कब उनका बच्चा जो है चलना सीख जाएगा, खुद चलने लगेगा और दौड़ने लगेगा। तो परमात्मा भी यही देख रहे हैं उनका कौन सा शिष्य जो है ज्ञान आधार से कितना चलने लगा है, कितना वो ज्ञान आधार से चल रहा है। तो हम सभी शिष्यों को जो है उनके ज्ञान आधार से अकेले चलना सीखना होगा। ये अकेले चलने का मार्ग है। जो इनके पीछे लगे हैं मैनेजमेंट और गुरुद्रोहियों के पीछे लगे हैं, उनकी किसी के दूसरे के कंधे पर चलने की आवश्यकता नहीं, ये अकेला चलने का मार्ग है। तो परमात्मा यही देखना चाह रहे हैं, यही देख रहे हैं वो अंतर्यामी परमात्मा की कौन मेरे ज्ञान आधार से कितना चल रहा है और कितना चलना सीखा है। और सच्चाई जानने के बाद इनका जो है गलत का और झूठ का विरोध करो, सत्य का साथ दो, सच्चाई के लिए बोलो। कब बोलना सीखोगे, कब आप लोग चलना सीखोगे। परमात्मा ने तो ज्ञान पूरा दे दिया 2014 तक, 1994 से लेकर 2014 तक 20-22 सालों में जो पूरा ज्ञान हम भक्तों को दे दिया, वो
इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज्ञान आधार पे मेरे हर एक बच्चा जो अकेला चले, अकेला चलना सीखे, अकेला दौड़ना सीखे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि सच्चाई जानकर सच्चाई का साथ दें, झूठ और गलत का विरोध करें और ज्ञान आधार से अकेला चलने सीखें और इनका विरोध करें, गुरुद्रोहियों का विरोध करें। मैं यही उम्मीद रखूँगा कि सच्चाई जानने के बाद हर एक भक्त जो है सच्चाई के पक्ष में बोलेगा। और जिस तरह हमारे कुछ भक्त भाई जो है 2019 से FIR 429-430 की PDF जजमेंट की PDF सोशल मीडिया में भेज रहे हैं लगातार, पर कोई पढ़ नहीं रहा है। उन्हें उनसे अनुरोध है कि उसको पढ़ने का कष्ट करें। FIR 429-430 की जजमेंट इन गुंडों ने जो है, इनका तो संविधान ही ये बता रहा है कि ये जो है इन्होंने तो पहले ही बता दिया। वही बात वो बरवाला कांड के दौरान जो है इनका प्रवक्ता बोल रहा था, जो भी उसका नाम, उसने ये बोला कि गुरुजी अगर न्यायालय में खुद भी जाना चाहेंगे तो हम लाखों लोगों की 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। तो इनका तो संविधान में ये लिखा हुआ है। ये तो जरूरत पड़ने पर, वक्त पड़ने पर जो है अपने स्वार्थ के लिए किसी को जो है कैसे भी दंडित कर सकते हैं। कितनी भी मौतें, किसी के कितने भी मर्डर कर सकते हैं। 5 महिलाएं और एक छोटे बच्चे की इन्होंने निर्मम हत्या की। इनको छोटे बच्चे पे भी दया नहीं आई। इन गुंडों का साथ छोड़ो। ये अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए 5 महिलाएं और एक छोटे बच्चे की बात तो छोड़िए, ये तो पता नहीं कितने जरूरत पड़ने पर कितनों का हत्या कर सकते हैं। ये जो इनके आश्रमों में जा रहे हैं, ये जरूरत पड़ने पर जो है किसी की भी हत्या कर सकते हैं। इनका तो संविधान में ही लिखा हुआ है। जिसके हिसाब से कोई संगठन चलता है, संविधान ही इनका ये बता रहा है। जो आपने भी उसके मुख्य मुख्य तथ्य पढ़ लिए, मुख्य मुख्य पॉइंट्स पढ़ लिए। तो वो 5 महिलाएं और एक जो छोटा बच्चा है, उनकी जो चीख पुकार जो है वो न्याय के लिए मांग कर रही है। कब हमें न्याय मिलेगा, कब इनका साथ छोड़ोगे, इन मैनेजमेंट और गुंडों का साथ कब छोड़ेंगे। और जगत वाले भी जो है, जहाँ भी इनके मैनेजमेंट और RTPLS के जो भी ये मिलावटी पुस्तकें, ज्ञान गंगा में इन्होंने मिलावट कर दी कि उस नाश्ते दमस की भविष्यवाणी में इन्होंने ज्ञान गंगा में मिलावट कर दी कि उस धार्मिक संत पर जो है राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा, जो कि इन्होंने खुद करवाया, बरवाला कांड और राष्ट्रद्रोह का जो भी केस इन्होंने लगवाया, ताकि जो है आरोप इनके ऊपर ना आए। लोग जो है यही पढ़ेंगे कि ये तो नास्तिक की भविष्यवाणी में पहले से ही था, वो इन्होंने मिलावट की थी। ये मिलावटी पुस्तकें ज्ञान गंगा के नाम से, कोई किसी नाम से, अलग अलग पुस्तकें जो भी जहाँ भी ये बांटने जाते हैं, जगत के लोग भी, उनसे भी अनुरोध है इनको, जहाँ भी ये पुस्तकें, मिलावटी पुस्तकें बेचने वाले मिल जाए, उनको पहले तो पूछो कि तुमने ये पुस्तक पढ़ी, तुम्हारे को पता है इसमें क्या मिलावट है। उनको दौड़ा दौड़ा के मारो। और इन्होंने ये भी नहीं बताते कि ये पुस्तकें कहाँ से छपती है, ये भी उस पर कुछ प्रिंटेड नहीं है। तो इन सबको दौड़ा दौड़ा के मारो जहाँ भी पुस्तक बांटने वाले मिल जाएं। मेरे मेरा मैं हिमाचल प्रदेश से प्रवेश दास। मेरा मोबाइल नंबर है 7018021367 और मेरा चैनल का नाम है अटल सत्य प्रमाणित खुलासा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो ठीक लगे, उचित लगे, तो उसको शेयर कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7018021367 और मेरे चैनल का नाम है अटल सत्य प्रमाणित खुलासा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को सत साहिब और जगत के लोगों को नमस्कार। सत साहिब जय हो बंदी छोड़।